ओएमआर शीट चेंज हो गया आपके बेटे का, जो नीट का आज रिजल्ट आया है उसमें, तो कैसे पता चला आपको ये बात? एनटीए ने ओएमआर सीट जो है वो मेल किया है। ये जो मेल किया है ये ओएमआर सीट, ये किसी अजीत सिंह के नाम से है। बेटे के नाम क्या? हाँ, बेटे का नाम अवनीश श्रीवास्तव है। आपके बेटे के नाम अवनीश श्रीवास्तव है और जो मेल के जरिए आपके पास शीट आई है वो दूसरे नाम की है। क्या नाम लिखा है उसमें? उसमें नाम लिखा है अजीत सिंह। अजीत सिंह। मतलब नीट जिसको लेकर ये पूरा मसला खड़ा हुआ, नीट जो पेपर लीक हुआ, सरकार की कितनी लालत मनालत हुई, इसके बाद रीनीट हुआ, रीनीट का रिजल्ट आ गया है जिसको लेकर जश्न मनाया जा रहा है। रीनीट कहा गया सफल बीता और उसमें फिलहाल कोई आरोप लगे भी नहीं। पर अब जब मैं प्रोटेस्ट में खड़ा हूं तो ये भाई साहब आए हैं और इन्होंने जो आरोप लगाए हैं, जो ये शीट लेकर आए हुए हैं, उसमें साफ तौर पर इनके बेटे का नाम दूसरा है और जो शीट आई है इनके पास, जैसा कि इनका आरोप और दावा है, उसमें नाम लिखा हुआ है अजीत सिंह का और बेटे के नाम आपके अवनीश श्रीवास्तव। अवनीश श्रीवास्तव। ये तो मतलब बड़ी विकट स्थिति। आप किसी की शिकायत लिख गए, कहीं मेल किया आपने कुछ जानकारी? ये मैं एनटीए को अपना प्रेजेंटेशन दे दिया हूँ। हाँ, ये उसकी रिसीविंग है। आप एनटीए गए थे यहाँ पर? एनटीए गए क्या थे। बोले वो लोग? वो बोले कि मैं देखता हूँ, जैसा होगा आपको मैसेज मिल जाएगा। आप जैसे और लोग भी थे वहाँ क्या? नहीं, और लोग तो नहीं थे, मैं ही था उस समय वहाँ। मैं तो कह रहा हूँ एक भी अगर केस ऐसा है तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और बहुत चिंताजनक है। वो इसलिए ज्यादा चिंताजनक है क्योंकि आप देखो कि जिस परीक्षा को लेकर इतना बवाल हुआ, उसमें अगर एक भी बच्चा सफर करता है दोबारा से तो ये ठीक बात नहीं है। जैसे एक एक जान महत्वपूर्ण है, जैसे एक लौते सोनम वांगचुक यहाँ बैठे हुए हैं अनशन पे, और भी लोग हैं अनशन पे, हर एक जान महत्वपूर्ण, वैसे एक बच्चे का भविष्य भी महत्वपूर्ण है। ओएमआर में भी चीज़ें बहुत सारे बच्चों ने कमेंट करा है कि भैया हमारे साथ ये हो गया, हमारे नंबर कम हो गए। किसी के 440 नंबर थे, उसके 374 नंबर हो गए। और अभी एक पेरेंट थे, ठीक है, अभी मैंने एक वीडियो देखी जिसमें पेरेंट बता रहे हैं कि रात को जब वो लोग, क्योंकि गांव के हैं वो लोग, और रात को जब वो लोग सोए थे तो उस लड़की का जो रिजल्ट आया था उसमें वो सिलेक्ट हो चुकी थी, उसके नंबर बहुत अच्छे थे, ठीक है। 3-4 बजे का टाइम है, रात के 3 के 4 बजे जब लोग सोते हैं, तो वो सिलेक्ट हो चुकी थी। उन्होंने किसी से कुछ बोला नहीं। सुबह वो लोग तैयारी करने वाले थे मिठाई वगैरह बांटने के लिए, लेकिन सुबह जब वो उठे तो बच्ची ने दोबारा रिजल्ट डाउनलोड करने का सोचा, और रिजल्ट जब उसने डाउनलोड किया तो उसके नंबर इतने ज़्यादा कम हो चुके थे कि मतलब सिलेक्शन के रेंज से ही बाहर हो गई थी। 2 घंटे 2.5 घंटे में ऐसा क्या हो गया कि उसका जो एमआर था उसके नंबर कम हो गए। अभी वीडियो ये वायरल चल रही है, तुम देख लेना जाके। 2 घंटे में ऐसा आखिर क्या हुआ होगा? झूठ तो नहीं बोल रही होगी यार वो बच्ची। इतने सारे बच्चे बोल रहे भैया हमारे एमआर से इतने नंबर कम हो गए, इतना ये हो गया, उतना हो गया। तो यार कुछ चीज़ें खराब चल रही हैं, ठीक है, कुछ चीज़ें यार चल रही हैं खराब। बात करेंगे इस पे, थोड़ा सा मैटर शांत हो जाए फिर बात करेंगे। अभी यार मैं अगर बात करने लगूंगा इस पे तो अभी कई सारे तुम्हारे एडटेक के ही लोग मतलब उल्टा सीधा बोलने लगते हैं कि फेम के लिए करता है, व्यूज़ के लिए करता है। कई सारे लोग धमकियां देने स्टार्ट कर देते हैं। कितने सारे कॉल्स आते हैं, तुमको दिखाया मैंने एक दिन, पूरे कॉल रिकॉर्डिंग की कंपाइलेशन तुमको सुना दूंगा, देख लेना कितने सारे लोगों ने कॉल किया है और किस तरीके से क्या क्या बोलते हैं। वो ये कर देंगे, वो कर देंगे। कर लो भैया जितना करना है, ठीक है। जहाँ पे मैं हूँ वहाँ पे तो कुछ नहीं कर पाओगे, इस चीज़ का ध्यान रखना। चलो देखते हैं, ठीक है, आगे देखो। अभी इसके पहले मैंने वीडियो बना के तुम्हें दिखाई थी कि किस तरीके से धांधली स्टेप बाय स्टेप तुम्हारे साथ हुई थी तुम्हारे नीट के 2026 के एग्जाम में, और रीनीट 2026 के एग्जाम में भी धांधली हुई थी, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ पेपर दोबारा होगा या फिर कुछ ऐसा होने वाला है जो मैं तुम्हें पैनिक क्रिएट करूँ, चाहे कुछ भी करूँ। बस मैं तुम्हें ये दिखा रहा हूँ कि तुम ये चीज़ समझ लो कि तुम्हारे साथ हर साल गलत होता है, और इस साल भी तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ है। खास करके जो जनरल वाला बच्चा है उसके साथ तो यार समझ लो उसके सर पे लाठी पीट पीट के, समझ रहे हो ना क्या कह रहा हूँ? क्योंकि यार तुम खुद ही देखो, इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि 213 नंबर जो है ना क्वालिफाइंग मार्क गई है, जबकि पेपर टफ था। 2025 में 144 नंबर क्वालिफाइंग था, 2024 में 162 था, 2023 में 137 था। अब सोचो 144 2025 में था, पेपर टफ होने के बाद ये 213 हो गया, मतलब 80 नंबर का इंक्रीजमेंट लगभग लगभग सीधे सीधे पे हुआ है। और ये चीज़ जेन्युइनली यार पॉसिबल है ही नहीं, ठीक है। क्वालिफाइंग मार्क का इस तरीके से बढ़ जाना इतने टफ पेपर में पॉसिबल है नहीं। 700 प्लस नंबर, 715 नंबर 3-3 बच्चों का आ जाना, ये किसी भी तरीके से लीगलाइज नहीं है, ऑथराइज्ड हो ही नहीं सकता, जस्टिफिकेशन कोई दे नहीं सकता यार।
क्योंकि जितने भी टीचर्स के कोचिंग से ये चीज़ें आई हुई हैं, जितने सारे बच्चे तुमको निकल निकल के दिखे हैं, वो सारे टीचर्स आके रो रहे थे एग्जाम वाले दिन कि हमने 3 घंटा ये किया, हमने 4 घंटा एनालिसिस किया, उसके बाद भी हमने देखा कि इतना पेपर टफ था कि लास्ट ईयर से भी टफ पेपर था। तो जब लास्ट ईयर से टफ पेपर था तो बच्चा सिलेक्ट कैसे हो गया? इतने ज़्यादा नंबर 715 700 प्लस इतने सादे बच्चों के कैसे आ गए? तुम खुद से सोच लो, तुम्हारे अंदर खुद ही कॉमन सेंस होना चाहिए, तुम खुद से सोचो। 12-12 लाइन का क्वेश्चन है, बच्चा ऊपर से पढ़ता जाएगा, नीचे पहुंचेगा, ऊपर की लाइन भूल जाएगा। उसके बाद भी इतने सारे नंबर्स आना क्या तुम्हें जस्टिफाइबल लगता है? तुम्हें लग रहा है चीज़ें बहुत सही तरीके से चली हैं, स्मूथ तरीके से चली हैं? बार बार पेपर लीक की खबर आ रही थी, 16 जून को, 18 जून को, 20 जून को, कितने सारे तुमने पेपर्स की वीडियो देखी होंगी, ये पेपर यहीं पे आ चुका था, यहाँ पे आ चुका था। और हम मैंने देखा था, ऐसे बच्चे बोल रहे हैं कि हमने देखा था लेकिन हमने उस पर ध्यान नहीं दिया। कई सारे लोग तो ऐसे फोटो भी दिखा रहे हैं कि देखो इतने 150 क्वेश्चन थे, इसमें देखो कितने क्वेश्चन फंसे हैं। तुमने देखा भी होगा वीडियोज, सारी वीडियोज। मैं कह रहा हूँ सिंपल सा फंडा, सिस्टम जो है ना नीचे से लेकर ऊपर तक एकदम रिग्ड है, ठीक है? हर जगह लूप होल्स है, कहीं पर भी कोई लूप होल्स का यूज करके तुम्हारे साथ स्कैम कर देगा। तुम पढ़ो 8 साल 9 साल तो मेहनत करो, 3-3 साल 4-4 साल ड्रॉप लो, और एक बच्चा जिसके पास पैसा है वो कहेगा मैं ड्रॉप नहीं लूंगा, वो सीधे एकदम सीधे पैसा पहुंच रहा है, सिस्टम से काम हो रहा है। समझ रहे हो? ये देखो झारखंड, यूपी, तमिलनाडु में ब्लैकलिस्टेड कंपनी को मिला था रीनीट का बायोमेट्रिक ठेका। भाई ब्लैकलिस्टेड कंपनी को क्यों दिया ठेका? ये ऑलरेडी ब्लैकलिस्टेड है, ऑलरेडी ये फर्जीवाड़ा में फंसा पड़ा है, और तुम ऑलरेडी इसी को बायोमेट्रिक करवाने को दे रहे हो। और बायोमेट्रिक करवाने को जब दे रहे हो तो इससे क्या हुआ? बायोमेट्रिक करवाने से क्या हुआ? यहाँ पर ट्रेनिंग हुई, 200 लोगों को नया भर्ती करा गया, उनको ट्रेन किया गया बायोमेट्रिक कैसे लेना है, बायोमेट्रिक से कैसे जो है अपनी चीज़ों को हटाना है, मतलब बायोमेट्रिक को बाईपास कैसे करना है, ये तुम देख लो। दूसरे के जगह परीक्षा देने वालों में झारखंड टॉपर, ये तुम खुद ही देखो। देखो कहाँ कहाँ से हैं, ये देखो जलपाईगुड़ी मेडिकल कॉलेज है, एम्स रायबरेली है, एएन मगध मेडिकल कॉलेज है, ठीक है, सतना मेडिकल कॉलेज है, यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज दिल्ली के, हर जगह के लोग पकड़े गए भैया। इधर देखो बायोमेट्रिक स्टाफ ने 1.5 से 2 लाख रुपए में किया खेल। मतलब ये इनको पहले से, जब ये कंपनी ब्लैकलिस्टेड थी तो तुम्हें पूरे इंडिया में दूसरी कंपनी नहीं मिल रही थी। जब एक कंपनी पहले से फर्जीवाड़ा कर रही थी तो तुम्हें 22 लाख 25 लाख बच्चों के साथ फर्जीवाड़ा करने की क्या नीड थी एनटीए? ये तुम देखो, नीट परीक्षा के बाद परीक्षा केंद्र में लगी आग, भाई आग ही लग गई, पूरा सीसीटीवी का जो फुटेज था जल के राख हो गया। अभी सेंटर पे क्या हुआ कौन जानता है? नीट यूजी एग्जाम, नीट यूजी का पेपर का बॉक्स का सील टूटने के जांच का दर्ज। अब तुम सोचो अगर बॉक्स टूटा है, एक अगर तुमने फोटो क्लिक करके जितने भी लोग होते 500 लोग 1000 लोगों तक तुमने पहुंचा दिया, तो तुम सोचो कितने लोगों तक ये पेपर पहुंचा होगा, कितने लोगों तक? तुम खुद सोच के एक बार इमेजिन करके देखो। अगर मेरे पास आता तो क्या मैं अपने दोस्तों को नहीं देता? वो अपने दोस्त को नहीं देता, वो अपने दोस्त को नहीं देता, वो अपने हॉस्टल में अपने चाचा के अपने मामा के लड़के को नहीं देता, देता ना? यही काम हुआ है। इतने टफ पेपर में इतना ज़्यादा नंबर आना कोई आसान बात नहीं है। रीनीट में करोड़ों का खेल। मैंने जब ये देखो, एक 19 साल के लड़के ने एनटीए के बैंक का पोर्टल हैक कर दिया गया था, बैंक पोर्टल हैक कर दिया था। अभी भी तुम्हें लग रहा है कि चीज़ें मतलब तुम्हारे साथ जेन्युइन हुई हैं, ठीक है? ये मैंने वीडियो डाली थी रीनीट पोस्टपोन करो, 33 पेज का पेपर ये जो वायरल हो रहा था, मैंने इस पर डाला था कि क्लैरिटी दो उनको। तो क्लैरिटी तो नहीं मिली मुझे, मतलब, लेकिन तुम्हारे ही जो टीचर्स हैं ना, सो कॉल्ड बड़े बड़े टीचर्स, मैसेज करना स्टार्ट कर दिए, वीडियो डिलीट कर दो। उसके बाद कई सारे लोगों की धमकी भी आ रही थी कॉल पे। मैंने तुमको कॉल रिकॉर्डिंग सुनाई थी ना पिछली वीडियो में, तू इंडिया का भला करेगा, तेरे साथ ये हो जाएगा वो हो जाएगा, सुना था ना तुम लोगों ने? ये 2024 में ही तुम्हारे साथ स्कैम हुआ था। 652 654 इतने ज़्यादा नंबर कट ऑफ गई थी, बहुत बुरे लेवल पे यहाँ पे पेपर लीक हुआ था। आज भी वो बच्चे एमबीबीएस करते हैं, तुम देख के ही समझ जाओगे उनके चाल चलन से कि ये साले ये फर्जी हैं, पीछे बैकडोर से आए हैं। समझ रहे हो? 700 प्लस 690 प्लस 680 प्लस, यार कहीं से भी जस्टिफाइबल नहीं है, ठीक है? तुमको ऑडियो कॉल्स वगैरह मैंने पिछली बार दिखाई दिया था, सब कुछ सुना दिया था। मैं बस तुमको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि सिस्टम ऑलरेडी रिग्ड है यार, सिस्टम ऑलरेडी रिग्ड है। ये जनरल कैटेगरी वाले बच्चों के साथ बहुत बुरा हुआ है। इसमें से कितने सारे बच्चे अब्रोड जाने का सोच रहे थे, प्राइवेट से सीट लेने की सोच रहे थे, बीडीएस करने की सोच रहे थे, बीएमएस करने की सोच रहे थे। अब भाई जब क्वालिफाई नहीं कर पाए नीट में, जब तुम क्वालिफाई नहीं कर पाए तो फिर क्या तुम करोगे? कुछ नहीं कर पाओगे। सिंपल सा फंडा है, खत्म है तुम्हारी कहानी, ठीक है? खत्म है कहानी तुम्हारी। ये देखो, ये आदमी जो है जाके वहाँ पे स्ट्राइक कर रहे हैं 20 दिन से, तुम्हारा कोई कोचिंग वाला पहुंचा तक नहीं था।
जब देखा कि जब गालियाँ पड़ना स्टार्ट हो गई, जब बच्चों ने गालियाँ देना स्टार्ट कर दिया ना टीचरों को, वो सारे टीचर वहीं पे थे, डेली की थे, तब उन्होंने जाना स्टार्ट किया कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। भाई 20 दिन से तुम कहाँ थे? ये भैया 20 दिन से ना वहाँ पे भूख अनशन पे हैं, हड़ताल पे हैं। तुम 20 दिन से कहाँ थे? 20 दिन तो तुमने अपना बैच बेचा है, अच्छे से प्रमोशन किया है, बैच का रैंक खरीदा है, इधर-उधर जाके, सारी चीज़ें करी हैं, लेकिन यहाँ पे जाने का आपको टाइम नहीं था। अब बस जब सारे लोगों ने आवाज़ उठाना स्टार्ट कर दिया, इन्फ्लुएंसर्स ने, कि आखिर ये टीचर्स कहाँ हैं? आखिर ये नीट वाले कैटेगरी के टीचर्स कहाँ हैं? तब आप लोगों का जमीर जगा कि चलो अब चलते हैं भैया, अब तो बात हाथ से निकल रही है। अब तो बच्चे गाली भी दे रहे हैं कमेंट सेक्शन में। तब आप लोग निकले हैं, ठीक है? फिर भी आप लोगों को थैंक यू है कि आप लोगों ने बोला। ये देखो 2 एग्ज़ाम सेंटर मिला था एक बच्चे को, 2 मतलब एडमिट कार्ड पे 2 बार उसने डाउनलोड किया, तो अलग-अलग एग्ज़ाम सेंटर मिल गया, बच्चे को पेपर छोड़ना पड़ा। ऐसे खबरें बहुत ज़्यादा निकल रही थी कि पेपर लीक, सीबीएसई का पोर्टल हैक होता है, नीट का पोर्टल हैक होता है, जेईई का पोर्टल हैक होता है, कौन जस्टिफिकेशन देगा यार इसका? एडमिट कार्ड का इश्यू है, पोर्टल हैक हो रहा है, कंटीन्यूअस नोटिफिकेशंस बार-बार आ रहे थे, जल्दी-जल्दी में पेपर कराओ ताकि अकाउंटेबिलिटी ना लेनी पड़े। तुमने मेंटली ट्रॉमाटाइज़ किया है बच्चों को, और कुछ नहीं किया है। तुम खुद ही देखो ना यार, पेपर लीक के रूमर्स जो टेलीग्राम पे फैल रहे थे, 750 से ज़्यादा जब मेल करवाए गए, एक दिन मैंने मेल करवाए थे, तुम ही लोगों ने तो किया था 750 से ज़्यादा मेल, तब जाके 4 दिन बाद न्यूज़ आई कि टेलीग्राम बैन होगा। डैश सीसी जो कोचिंग थी उसका पेपर जो उसने पेपर में टेस्ट के थ्रू उसने पेपर लीक करा था, उसका भी वीडियो तुम ही लोगों ने वायरल करा था। तब जाके उसकी सच्चाई सामने आई थी। तो तुम्हारे अंदर बहुत ताकत है यार, तुम्हारे अंदर बहुत पोटेंशियल है, उसको सही जगह पे लगाया करो। किसी भी आदमी की इंसान कोई भी आदमी आके तुमसे बोलता है कि इमोशनली तुमको मैनिपुलेट कर रहा है, मत हो भाई। डोंट बी एन इमोशनल फूल। मैं तुमको दिखाऊंगा कि किस तरीके से लोग तुमको मैनिपुलेट करेंगे, इमोशनल तुम्हारे साथ ड्रामा करेंगे कि वो हैं तुम्हारे साथ, लेकिन एक्चुअली वो तुम्हारे साथ नहीं है, वो अपने कंपनी के साथ हैं, उनको कंपनी का अपना प्रॉफिट बनाना है, ठीक है? मैक्सिमम लोग यही कर रहे हैं। अब तुमको संतावना देंगे कि कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं बेटा, पेपर तो ईज़ी था, ये था, वो था। इतना भी ईज़ी नहीं था, 8-8 लाइन, 12-12 लाइन के क्वेश्चंस हैं। कुछ क्वेश्चंस थे ईज़ी, लेकिन यार कितने लोगों ने ये कर लिया, ठीक है? कितने लोगों ने ये चीज़ करी है, पहली बार मेरे ज़िले में ये चीज़ें हुई थी, इतने लोगों ने किया, 30+ स्टूडेंट ने ये चीज़ करा है, समझ रहे हो? लेकिन कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। ये तुम देख लो, हर एक चीज़ मैंने दिखाया था तुमको। एक कैसे-कैसे सेंटर पे तुमको भेजा गया था, कहीं पे लाइट नहीं थी, कहीं पे पंखा नहीं था, ठीक है? कहीं पे पानी की व्यवस्था नहीं थी, कहीं पे रफ नहीं करने दिया गया पेपर में, ठीक है? इस वीडियो को यार लाइक, कमेंट, शेयर करके हाइप कर देना। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में जॉइन कर लेना, सारे अपडेट्स वगैरह वहीं पे तुम्हें देता रहता हूँ मैं, ठीक है? पीडब्ल्यूडी का फेक सर्टिफिकेट बनवा के हर साल कितने सारे बच्चे एमबीबीएस कॉलेज में पहुँचते हैं, तुम्हारी सीट खा लेते हैं, कोई इस पे बात नहीं करता भाई, कोई भी बात नहीं करता। ये 8-8 लाइन, 10-10 लाइन, 12-12 लाइन, क्वेश्चन का लाइन गिनो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 लाइन का ये क्वेश्चन है। कौन सॉल्व करेगा यार इसे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 लाइन का क्वेश्चन कौन सॉल्व करेगा? ये 12 लाइन का है। ऊपर से तुम पढ़ोगे, नीचे तुम भूल जाओगे, नीचे पढ़ोगे, ऊपर भूल जाओगे। सस्ता नशा करके पेपर सेट कर दिए हैं, तुम्हारा सारा चीज़ खराब कर दिए। पेपर जब लेंदी और टफ था, तुम्हारे टीचर भी नहीं कर पाए, तो इस तरीके का सीट बनाने की क्या ज़रूरत थी? बच्चे का तुमने पूरा साल खा लिया। कई सारे बच्चे हैं 7 साल, 8वां ड्रॉप था उनका, लेकिन रुक गए भाई, वो 530 540 नंबर है, रुक गए। सिस्टम ने फिर उनको मार दिया, रुक गए वो, खत्म है कहानी उनकी। एक्स्ट्रा 15 मिनट का ड्रामा तुमने किया कि हमने 15 मिनट एक्स्ट्रा दिया, कुछ नहीं दिया भाई, कुछ नहीं दिया। कमेंट वाले सेक्शन में बच्चे बता दो यार, तुम्हें कित 15 मिनट एक्स्ट्रा मिला था क्या? इन्विजिलेटर लोग आपस में बात कर रहे हैं, कोई गुटखा खा रहा है वहीं पे, क्या सीन है यार? एक सीट पे 2-2 लोग को बैठा दे रहे हो, दोनों का सेम चीज़ है, दोनों का सेम सेट ऑफ पेपर है, ऐसा सेटिंग हो गया था। इतना दूर सेंटर भेजते हो, 780 किलोमीटर, 1330 किलोमीटर। ये जितने लोगों ने पैसे खाए थे, मैंने सबका दिखाया था, कितने लोगों ने, लगभग 2 करोड़ रुपए इन लोगों ने लास्ट के महीने में खाया था बच्चों से पेपर लीक के नाम पे, लेकिन कोई भी इस पे काम करने वाला नहीं है, ठीक है? मुझे तो नीट का पेपर यार देना नहीं है, कोई तुम्हारे लिए खड़ा नहीं होता, तब तुम मेरे पास आते भैया पीआईएल लगवा दीजिए सुप्रीम कोर्ट में, एक बार हमारी हियरिंग हो जाए, हो सकता है पोस्टपोन करवा दीजिए, बहुत ज़्यादा ट्रॉमा है, तब मैं यार इन्वॉल्व हुआ था ना। डैश इस इंस्टीट्यूट को वायरल तुम लोगों ने किया था, आवाज़ नहीं उठाता तो हर साल वो डमी कैंडिडेट को भेजता, आवाज़ उठी, वो जेल भी चला गया। सिस्टम तुम्हें खा लेगा यार, और कोई तुम्हें केयर करने वाला नहीं है, इस चीज़ का ध्यान रखना। 700 से ज़्यादा मेल हम लोगों ने एक दिन में करा था, तब जाके टेलीग्राम बैन हुआ था 4 दिन बाद। तुम लोग सोचते हो कि छोटा सा चैनल है क्या कर लेगा? भाई तुम लोग साथ दोगे ना तो बहुत कुछ कर सकता है आदमी, किसी को बना दोगे, किसी को बिगाड़ दोगे, ठीक है? बस तुम्हारे साथ की नीड होती है, तुमने साथ दिया, देखो क्या क्या चीज़ हम लोगों ने कर दी यहीं से, ठीक है?
जो केयर करते हैं, आवाज़ उठाते हैं, तो कुछ बच्चों को मिर्ची लगती है। तुम ही लोग नीचे आके नेगेटिव कमेंट करते हो कि फेम के लिए कर रहा है, व्यूज़ के लिए कर रहा है। कितना फेम, कितना व्यूज़ यार। ज़्यादा नहीं बोलूँगा यार, बस ये बोलूँगा तुम्हारे साथ चीज़ें ख़राब हो चुकी हैं। 24 में भी ख़राब हुई पेपर लीक करा के, 25 में ख़राब हुई पेपर टफ दे के, और 26 में फिर कैंसिल हुआ, और 27 में जो है 26 का जो रीनीट था उसमें फिर तुम्हारे साथ धांधली हो गई। इतना यार, मतलब मैं तो अपने आप को बहुत खुशनसीब समझता हूँ यार कि मेरा 2022 में ही सिलेक्शन हो गया। अगर नहीं हुआ होता तो मैं भी तुम्हारी तरह इसी लूप में फंस के आज मर रहा होता। ठीक है, देखो यार, अगले साल के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हो तो ये वीडियो देख लेना यार। कंप्लीट 1 ईयर स्टडी है, 1 टीचर 1 बुक 1 स्टडी 1 मेंटर, 1 घंटे 15 मिनट की वीडियो है। इसके अलावा तुम्हें कुछ करना ही नहीं है। नीट 2027 की तैयारी करनी है तो यार इसको देख लो। 1 घंटे 15 मिनट में टेस्ट कैसे देना है, एनालिसिस कैसे करना है, पेपर के एनालिसिस कैसे करना है, रिवीजन कॉपी कैसे बनानी है, स्टार मार्क क्वेश्चंस कैसे लगाने हैं, क्वेश्चंस की मार्किंग कैसे करनी है, शॉर्ट नोट्स, पार्शियल ड्रॉप, फुल ड्रॉप, कौन से टीचर से पढ़ना है, सारा कुछ मैंने इसमें बता दिया है, तुम जाके देख लो। इसके अलावा तुम्हें कुछ देखना ही नहीं है। ऐसा कोई भी इंसान जिसकी स्टडी वीडियो हर महीने चेंज होती है, वो तुम्हारा सिलेक्शन कभी नहीं करवा पाएगा। इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। तो फेम और व्यूज़ और पैसे के लिए कर रहा हूँ तो यार माई फुट है। मैं तुमको दिखा चुका हूँ कि मेरे पास कितने ज़्यादा कोलैबोरेशन के ऑफर्स हैं, लेकिन उसके बाद भी मैंने किसी कोलैबोरेशन को हाथ नहीं लगाया है, क्योंकि मैंने जिस चीज़ से पढ़ाई नहीं करी है उस चीज़ से मैं तुमको, वो चीज़ मैं तुम्हें कभी बताऊंगा ही नहीं। 60 से ज़्यादा ऑफर है, लेकिन कभी मैंने ये चीज़ नहीं करी। इंस्टाग्राम पे कई सारे लोगों के डायरेक्ट डीएम पड़े हैं, हमारी ये चीज़ प्रमोट कर दो, नहीं करता हूँ। ठीक है, ये मेरी मेंटरशिप थी यार। देख लो, एक भी बच्चे का मतलब नेगेटिव कमेंट, नेगेटिव फीडबैक नहीं है। 97 से ज़्यादा बच्चे सेलेक्ट हो चुके हैं इस बार। अभी तक का रिजल्ट बता रहा हूँ, जो रिजल्ट मेरे पास आए हैं। अभी मैंने 2 दिन का और टाइम दिया कि भाई सोच समझ के रिजल्ट भेज दो, क्योंकि मुझे फ्री काउंसलिंग करवानी होती है सारे बच्चों की, जो बच्चे सेलेक्ट होते हैं। तुम्हारे बैचेस और मेंटरशिप से मिला के 97 से ज़्यादा सिलेक्शन हो चुके हैं। इसमें तुम्हें मिलता क्या क्या है, अभी मैं एक वीडियो चला दूंगा 3 मिनट का, लास्ट में उसको देख लेना, 3 मिनट की वीडियो। उसमें सब बताया गया है, डीएम्स, कॉल्स, डाउट ग्रुप, ये सारी चीज़ें तुमको मिलेंगी। जो जो चीज़ तुमको यहाँ दिख रही है ना, टेस्ट सीरीज भी तुमको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, अवतार की पार्ट 3 तुमको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। ये सारी चीज़ें जो जो मैंने बताया है। सिलेक्शन नहीं हो रहा ना, अगर तुम्हारा 6 महीने आ जाओ हमारे साथ में, 15 से 16 घंटे तुमको पढ़वाएंगे 6 महीने लगातार। तुम खुद ही सोचो, अगर तुम 6 महीने लगातार 15 से 16 घंटे पढ़ोगे तो क्या तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा? होगा। ठीक है, टारगेट के अकॉर्डिंग पढ़ो, 1 टीचर 1 बुक 1 स्टडी को फॉलो करो, टेस्ट दो, सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, अगर तुम्हारे हमारे मेंटरशिप में पढ़ना है तुम्हें, तो तुम 7307528981 इस नंबर को नोट कर लो, इस पर व्हाट्सएप कर देना कि भैया मेंटरशिप चाहिए, पूरी डिटेल दे दीजिए। एक और वीडियो तुमको वहाँ पे भेज देंगे, उसमें देख लेना कि हमें क्या क्या मैं तुम्हें प्रोवाइड करने वाला हूँ। ठीक है, 3 मिनट की वीडियो है, लास्ट में लगा रहा हूँ, अच्छे से देख लेना। ठीक है, ये सारे मेरे नंबर्स थे जो बच्चों ने मुझे भेजा था, ये सारे नंबर्स। ठीक है, अब इसमें क्या कट ऑफ ज़्यादा चला गया है। ठीक है, तो कट ऑफ ज़्यादा गया है तो जितने वो लोगों का, जैसे 534 वाले का सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, 522 वाले का सिलेक्शन नहीं होगा। 522 तो 80 कैटेगरी है, मतलब इसमें कुछ ही बच्चे ऐसे थे जिनका सिलेक्शन इस बार रुक गया, नहीं तो बाकी यार देखो, ये सारे बच्चे सिलेक्ट होंगे। ये सारे 80 वाले बच्चे हैं, 489, 488 वाले, ये सारा रिजल्ट मैं तुमको दिखाने वाला हूँ। ठीक है, नोट कर लो, ये सारे रिजल्ट तुमको दिखाए जाएंगे। हम जो लोग बोलते हो यार पैसे के लिए करता हूँ, देख लो यार मेरे एक एक बैच में कितने सारे बच्चे पढ़ते हैं। फिजिक्स में 1600 बच्चा पढ़ता है, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक अवतार के पार्ट 3 में 1200 के अराउंड बच्चा था, 1100 1200। केमिस्ट्री के 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक में 1500 बच्चा था। तो मुझे क्या जरूरत है यार फेम के लिए करने की, ये मेरे बैचेस ही सफिशियंट है मुझे उस लेवल पे पहुंचाने के लिए। इसी से सारा क्वेश्चन आया भाई, तुम जाके देख लेना, टेलीग्राम का ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर लेना। इससे आया तुम्हारा 42 क्वेश्चन केमिस्ट्री से, और फिजिक्स से आया 36 क्वेश्चन। अब इससे ज़्यादा मुझे कुछ बोलने की नीड नहीं है। ठीक है, प्रूफ वाली वीडियो डाल देता हूँ, बस देख लेना कि कितने क्वेश्चन कहाँ से आए हैं। ठीक है, बस ये कह रहा हूँ यार कि तुम्हारे साथ हर साल गलत हो रहा है, और तुम देखना अगले साल भी चीज़ें, अब तो नॉर्मलाइजेशन वगैरह स्टार्ट होने वाला है। सीबीटी जब होगा ना, जब कई शिफ्ट में पेपर होगा तो नॉर्मलाइजेशन स्टार्ट होगा, तो तुमको, तुम्हारे साथ वहाँ पे क्या होगा, तुम्हारे नंबर घटेंगे बढ़ेंगे कोई नहीं जानता है। जिस शिफ्ट में पेपर टफ रहेगा वहाँ पे नंबर बढ़ेंगे, जहाँ पे पेपर थोड़ा इजी रहेगा वहाँ पे नंबर घटेंगे। नॉर्मलाइजेशन का यही सीन होता है। अब तुम्हें क्या करना है ना, देखो तुम्हें करना क्या है, अगर तुम 27 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो ट्राई करना कि क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करो। जितना ज़्यादा क्वेश्चन तुम अटेम्प्ट किए रहोगे, सॉल्व किए रहोगे ना वहाँ एग्जाम में, उतना ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन का तुमको फायदा मिलेगा। नॉर्मलाइजेशन कैसे होता है, क्या होता है, उसमें क्या क्या सीन होता है, एसआई वगैरह का एग्जाम जो होता है ना, यूपीएसआई वगैरह सब में नॉर्मलाइजेशन है। तो कैसे होता है, क्या चीज़ें चलती हैं,
एक बार जो है कमेंट सेक्शन में बता देना कि तुम्हें जानना है। अगर तुम्हें जानना है नॉर्मलाइजेशन के बारे में हर एक चीज़ A to Z, तो मैं उस पर एक वीडियो बना दूंगा अगले संडे को, ठीक है। देख लेना, उसी हिसाब से अपनी प्रिपरेशन करना, ठीक है। थैंक यू। मैं सच बताऊँ तो तुम्हारे लिए बहुत बुरा फील कर रहा हूँ, और लिटरली मैं अपने दिल से बोलूँ तो मैं तुम में से मैक्सिमम लोगों को जानता नहीं हूँ, लेकिन मेरे खुद के बच्चे जो मेंटरशिप में थे, जो मुझसे मेंटरशिप में नहीं भी थे लेकिन जिनको मैंने गाइड करा था, उनके नंबर यार 520 530 थे, 540 542 थे, लेकिन उनका फिर से सिलेक्शन नहीं हो रहा है। क्योंकि कट ऑफ इतनी ज़्यादा बढ़ गई है ना इतने टफ पेपर में, कि मैं क्या बोलूँ, ठीक है। बस यही है कि आगे का देखो यार, वन टीचर वन बुक वाली वीडियो देख लो, तैयारी करनी है नहीं करनी है सब उसमें बता रखा हूँ, देख लो। उसके अलावा तुम्हें किसी और वीडियो की नीड नहीं पड़ेगी, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। ये वीडियो देख लेना जो मैंने यहाँ पे लगाई है, ठीक है। पिटीशन के लिए तुम लोग जो बोल रहे थे, गुलजार से मैंने बात करी है, अगर पिटीशन वो डालेगा रेडी होगा तो मैं फॉर्म वगैरह दूंगा, टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम पे देता हूँ फॉर्म, वहाँ पे तुम ज्वाइन कर लेना, ठीक है। थैंक यू। ये वीडियो देख लो और ज्वाइन करना होगा तो कर लेना। थैंक यू यार, ऑल द बेस्ट। रीनीट का पेपर हो चुका है और आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि पेपर का लेवल क्या था और पेपर किस तरीके से अपना पैटर्न बार बार चेंज कर रहा है। अगर आप बाकी बच्चों से कंपीट करना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि नीट 2027 में एक अच्छे कॉलेज से एक अच्छे रैंक के साथ यहाँ से निकलो, तो मेरा यकीन मानो तुम्हें अभी से पढ़ना पड़ेगा। अभी से तुमको डेली 15 से 16 घंटा पढ़ना पड़ेगा। मैक्सिमम बच्चा जो ऑनलाइन में होता है वो फेल कर जाता है, जानते हो क्यों? क्योंकि उसके पास गाइडेंस नहीं होता। 2 से 3 महीना वो मोटिवेटेड रहता है, उसके बाद उसका मोटिवेशन धीरे-धीरे डाउन होता है और फिर वो भटक जाता है। फिर इस स्ट्रेटजी, उस स्ट्रेटजी, 6 महीने की स्ट्रेटजी, 3 महीने की स्ट्रेटजी, वो देखते-देखते दिसंबर, जनवरी तक पहुँच जाता है और फिर वो वन शॉट के पीछे पड़ जाता है और सिलेक्शन उसका होता नहीं है। मैं तुम्हें आज अपने एक ऐसे बैच के बारे में बताने जा रहा हूँ जिससे मतलब लगभग 60 to 70% सिलेक्शन के चांस तुम्हारे बढ़ जाते हैं। 100% गारंटी मैं नहीं लेता हूँ, क्योंकि बच्चा अगर मेरी बात लास्ट तक सुनता है तभी उसका सिलेक्शन होता है। अगर तुम मेरे मेंटरशिप में आते हो, 6 महीने 7 महीने बढ़िया से पढ़ते हो, फिर मुझे लास्ट के 3 महीने में छोड़ दोगे तो तुम्हारी सिलेक्शन नहीं होगी, तो उसकी गारंटी मेरी नहीं है, ठीक है। देखो, हमारा जो मेंटरशिप बैच है वो बाकियों से कैसे अलग है और हम इसमें क्या-क्या प्रोवाइड करते हैं, वो मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ। सबसे मिनिमल कॉस्ट है और सबसे मैक्सिमम बेनिफिट तुमको यहाँ पे मिलेगा। पूरे यूट्यूब पे जितने तुमको मेंटरशिप चलते होंगे, तुम उनके रिव्यू देख लेना, मेरे रिव्यू देख लेना, मेरे बच्चों से बात कर लेना एक बार, कितने उनके नंबर आ रहे हैं इस बार, क्या-क्या चीज़ें मिलती हैं। देखो, मेंटरशिप 3 तरीके से चलती है। एक तो जनरल ओबीसी का अलग ग्रुप होता है, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी का जो होता है अलग ग्रुप होता है। मतलब जनरल और ओबीसी वाले बच्चों को हम अलग गाइड करते हैं। जय भीम बैच एक हम लोग लॉन्च करते हैं, जिसमें हम लोग केवल एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी वाले बच्चों को लेते हैं, उनको अलग गाइड करते हैं, क्योंकि दोनों का तरीका अलग है, तो दोनों के लिए अलग ग्रुप होता है, ठीक। दूसरी चीज़, 3 ग्रुप बनाते हैं, बिलो 200, 200 से 500 और 500 प्लस। तीनों ग्रुप इसलिए बनाते हैं क्योंकि बिलो 200 वाला जो बच्चा है वो 500 प्लस वाले बच्चों के साथ कंपीट नहीं कर सकता है। उसके लिए अलग से ही हमको पढ़ानी पड़ेगी, अलग से उसको टारगेट देना पड़ेगा, अलग से उसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा, अलग से उसको मीटिंग ले लेके समझानी पड़ेगी, ठीक। फीचर्स तुम्हें क्या-क्या मिलेंगे पहले ध्यान से सुन लो। वीकली टारगेट मिलेगा, डेली टारगेट नहीं देता हूँ, 1 हफ्ते में टारगेट दूंगा, लेकिन हफ्ते के लास्टवें दिन मुझे वो कंप्लीट चाहिए। वीकली जूम सेशन होगा। कॉल्स अगर तुम्हें करना है मुझे, मैं ही खुद एक्टिव रहता हूँ, बाकी लोगों की तरह नहीं कि मैं गायब हो जाता हूँ। मैं खुद ही एक्टिव रहता हूँ 9 से 11 बजे तक, 9 to 11 पीएम फिक्स है टाइम मेरा, बच्चों से पूछ लेना, डेली एक्टिव रहता हूँ। अगर तुम्हें कॉल पे बात करनी है तो एक दिन पहले बतानी पड़ेगी, भैया हाँ मुझे बात करनी है, ठीक। डायरेक्ट मैसेज तुम कर सकते हो। तुम्हारे पास 3 मेंटर्स, मेरे अलावा 3 लोग और रहेंगे जिनको तुम मैसेज करके अपनी परेशानी बता सकते हो, उनसे भी बात कर सकते हो। ये पर्सनल मेंटरशिप है, मतलब पर्सनली होता है। 9 से 11 2 घंटे में डेली अपना टाइम देता हूँ उसमें। जनरल ग्रुप है डिस्कशन के लिए, और ये मेंटरशिप टिल 2027 के काउंसलिंग तक चलती है, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट हम सारे बच्चों की काउंसलिंग भी करवाते हैं और दिसंबर एंड तक सिलेबस कंप्लीट करवा देंगे। और टेस्ट ओरिएंटेड होगा, मतलब इस बार हमने टेस्ट भी इसमें ऐड कर दिया, मतलब 17 टेस्ट पेपर होंगे, जिसमें 15 क्या होंगे तुम्हारे पार्ट वाइज होंगे और 2 मॉडल टेस्ट होंगे, ठीक। सबसे बढ़िया फीचर हमारे मेंटरशिप का ये है कि तुम्हें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के डाउट सॉल्विंग ग्रुप मिल जाएंगे, मतलब तुम्हारे पास मेंटर्स का एक्सेस रहेगा। तुम जब भी तुम्हें कोई क्वेश्चन पूछेगा, फंसेगा, मान लो बायो का क्वेश्चन फंसा तो बायो वाले डाउट ग्रुप में डाल दो, केमिस्ट्री का फंसा तो केमिस्ट्री वाले डाउट ग्रुप में डाल दो, फिजिक्स का फंसा तो फिजिक्स वाले डाउट ग्रुप में डाल दो। हमारे जो मेंटर्स है, जो डाउट फैकल्टीज है, वो तुम्हारे सारे डाउट सॉल्व कर देंगे, तुम्हें समझा देंगे इसका अप्रोच क्या है, कैसे ये चीजें होती हैं, ठीक है। एक तुमको प्री रिक्विजिट क्या है, तुमको अगर हमारी मेंटरशिप लेनी है तुम्हारे पास क्या होना चाहिए, एक तुम्हारे पास बैच होना चाहिए, चाहे लास्ट ईयर का हो, चाहे नीट 2025 के लिए जब तुमने प्रिपेयर करा होगा तो कोई बैच लिया होगा ना, वो बैच तुम्हारे पास होना चाहिए। कोई टेस्ट पेपर की रिक्वायरमेंट नहीं है, टेस्ट पेपर हम देंगे, मतलब तुम टेस्ट सीरीज में ही 8 से 10 रुपए खर्च करते हो ना, कोई नीड नहीं है खर्च करने की, हम टेस्ट सीरीज देंगे पूरी वीडियो सोल्यूशन के साथ, ठीक है। तुम अपने बैच या फिर किसी भी कोचिंग का तुम ले सकते हो, मतलब तुम लेक्चर अगर तुम्हें लेना हो तो तुम PWLN जिसका भी लेना हो ले सकते हो। अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो टेलीग्राम पे सबके लिंक लेक्चर पड़े, वहां से ले सकते हो, हमसे बता देना, हम प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है। 6 महीने तुमको डेडिकेशन देना पड़ेगा, 15 से 16 घंटे का, कोई आउटिंग नहीं, कोई डेटिंग नहीं, कोई पार्टी नहीं, प्योर सेल्फिशनेस चाहिए, प्योर आइसोलेशन चाहिए। मतलब 6 महीने तुम समझ लो दुनिया से विरक्त हो चुके हो, तुमको 6 महीने 15 से 16 घंटा पढ़ना पड़ेगा और अच्छे से मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक। 2024 में 23 बच्चे सिलेक्ट हुए थे, 2025 में 42 बच्चे हुए थे, 2026 में 60 प्लस स्टूडेंट सिलेक्ट हो रहे हैं मेंटरशिप और हमारे बैचेस से। मैं तुम्हें इसका सारा प्रूफ 4 से 5 दिन के अंदर दिखा दूंगा, ठीक है।
फीस के बारे में अगर बात करें तो बाकी सारे लोगों का 8,000, 10,000, 12,000, 20,000, 22,000, 25,000 तक फीस है। अगर तुम केवल कहीं डाउट वाले, जैसे डाउट का सेक्शन है, फिलो है, ट्यूटर है, डाउटनेट है, अगर तुम वहां पर केवल डाउट पूछने जाते हो तो 800 से 1,200 रुपए महीने तुमसे चार्ज किए जाते हैं। ठीक, हमारे मेंटरशिप पर जो मैं एक्सपेंस खर्च करता हूँ 12 से 14,000 पर महीने में मेंटोर्स की फीस, डाउट सॉल्वर्स की फीस पे करता हूँ। ठीक है, तो मैंने क्या पूरा अगर तुम देख लोगे तो मैंने जो फीस रखी है 4,000, एक टाइम में 4,000 रखी है, मतलब पूरे साल की जो फीस होगी केवल 4,000 होगी। 4,000 में तुम्हें ये सारी फैसिलिटी मिल जाएगी, डाउट सॉल्विंग की, कॉल्स की, डीएम्स की, जनरल ग्रुप डिस्कशन ग्रुप रहेगा जहाँ पे तुम बाकी बच्चों से भी बात कर सकते हो। सिलेक्टेड जो बच्चे हैं उनसे भी टाइम टाइम पे हम लोग मीटिंग दिलवाते रहेंगे इस बार। ठीक है, और अगर तुम 2 बार में पेमेंट करना चाहते हो तो 2,600 और प्लस 2,000, एक बार 2,600 पे कर दो और 7 दिन के अंदर 2,000 तुम और पे कर दो, तो तुम्हारी फीस पूरी मानी जाएगी। ये देखो लास्ट ईयर का रिव्यू, अभी इस साल 2026 का रिव्यू मैंने डाला था, ये मैंने 15 तारीख को डाला था। ठीक है, 15 जून को। तुम देखो मैंने पूछा था कि क्या तुम मेंटरशिप से सेटिस्फाई हो, कोई भी एक ऐसा बच्चा तुमको नहीं दिखेगा जो बोले कि नहीं। देख लो सारे बच्चे सेटिस्फाइड है टोटल। जानते हो क्यों? क्योंकि अपना टाइम दिया हूँ, मेहनत दिया हूँ, बहुत मेहनत किया था इन बच्चों के ऊपर। अभी इनका तुम्हें रिजल्ट दिखाऊंगा मैं। ठीक, और तो मैंने पूछा था कोई और सजेशन दे दो ताकि मैं और अच्छा कर सकूं, तो बच्चों ने बोला था कि भैया एक बार थोड़ा सा टेस्ट का इसमें ऐड कर देखना, यहाँ पे सारे मटेरियल्स को यहाँ पे कर दीजिए। तो हमने अपना ऐप लॉन्च कर दिया, सारा चीज वहाँ पे तुम्हें मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर ऑफलाइन बच्चों के लिए उन्होंने बोला कि ऑफलाइन बच्चों के लिए अलग से मेंटरशिप दीजिए। तो ऑफलाइन बच्चे जो ऑफलाइन कोचिंग कर रहे हैं और जो पार्शियल ड्रॉप ले रहे हैं बच्चे, उनके लिए भी अलग से हम मेंटरशिप की व्यवस्था कर रहे हैं। ठीक है, दूसरी चीज टेस्ट सीरीज के लिए बहुत सारे मतलब बच्चों ने बोला कि भैया टेस्ट सीरीज इस बार ऐड कर दीजिएगा, तो टेस्ट सीरीज भी हमने इसमें ऐड कर दिया। तो टेस्ट सीरीज भी तुमको अलग से पैसे देके कहीं पे लेने की नीड नहीं है। जो स्टार्टिंग डेट है इस मेंटरशिप की 29 जून से, 29 जून से जो है प्रॉपर तुम्हें टारगेट मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। और ये जो मेरा नंबर है 7307528981, इस पर तुम व्हाट्सअप करके अपना एनरोलमेंट करवा सकते हो। ठीक है, इन सारों बच्चों का मैं तुम्हें एक्सेस दे दूंगा, जिससे भी तुम्हें रिव्यू लेना होगा ले लेना। पेड रिव्यूज नहीं है, जो मैंने किया है पूरे साल मैं उसी के बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, तुम लेके देख सकते हो। और मेरा यकीन मानो, अगर तुमने 6 महीने जिस तरीके से मैंने बोला वैसे कर लिया, 15 से 16 घंटा डेली पढ़ लिया, मेरा यकीन मानो तुम्हारा सिलेक्शन कोई रोक ही नहीं सकता है। ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। मैंने सारी चीजें बता दी हैं। अगर किसी को ज्वाइन करना हो, खास करके SC ST PWD वाले बच्चे ध्यान से सुन लो। 3-4 साल से तुम तैयारी कर रहे हो, क्यों कर रहे हो भाई? तुम्हारा सिलेक्शन तो पहले हो जाना चाहिए था। तुम्हारे पास कैटेगरी है, रिजर्वेशन है, क्यों नहीं हुआ? क्योंकि तुम भटक रहे हो। अगर तुम चाहते हो, अभी तुमको मैं इस साल प्रूफ दिखाऊंगा मेंटरशिप वाले JB मेंटरशिप से, कितने सारे बच्चों के 530, 520, 510 नंबर है, कितने सारे ST कैटेगरी के बच्चे जिनके 490, 480 नंबर है, टॉप कॉलेज में पहुंचेंगे, टॉप कॉलेज में। ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। पढ़ाई करते रहो, आगे की वीडियो देखो, चलो।